हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके चैनल पे जहां हम आपको देते हैं किक कैश मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में जिन्हें आप इंप्लीमेंट करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसी तो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा होगा, बट जो मैं आज आपको कंटेंट बताने वाला हूँ, एक कंटेंट कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे 5 टॉपिक्स के बारे में, ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में जिनको अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बी सिंसियर। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टार्टअप हो, अपने आप से झूठ मत बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। जो भी काम कर रहे हो सिंसियरिटी से करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हम काम तो बहुत करें, लेकिन रियलिटी में हमें पता होता है कि शायद हम उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं जितना हमें डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बिना सिंसियर हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ओवरनाइट सक्सेसफुल इंसान एक मिथ है। जो ओवरनाइट सक्सेसफुल भी होता है ना, उनके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, और जो वाकई में तुक्के से सक्सेस होता है वो उतनी तेज़ी से डाउनफॉल भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिंसियर होना है, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप के लिए आपको सिंसियर होना है। आप जो काम करें सुबह से उठ के रात तक, उसकी प्रॉपर टाइमलाइन बनाएं, हर चीज़ की अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, और सिंसियरिटी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ उस काम को करें। एक बहुत अच्छा कहावत है कि अगर आप सिंसियर होना चाहते हो, राइट, अगर आप चाहते हो कि आप सही से काम करो तो एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। कई लोग क्या करते हैं कि आज उन्होंने टू डू लिस्ट बनाई कि भाई ये 4 काम करने हैं, लेकिन फाइनली हुआ क्या वहाँ पर बाद में? वो टू डू लिस्ट तो उन्होंने 4 की बनाई, लेकिन बीच में उनको थकान लगने लगी, नींद आने लगी, तो चलो थोड़ा सो लेते हैं, या फिर आज के लिए बहुत हो गया। ये चीज़ें सबसे बड़ी इशू हैं आपकी सिंसियरिटी को ख़त्म करने के लिए। तो एक्सक्यूजेस तो देना टोटली बंद कर दो। प्रोकास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस अगर आप देना बंद कर देंगे, अपने काम के लिए सिंसियर होंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरा स्टेप है गेट स्मार्ट। देखिए, आप सिंसियर हैं, राइट, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए अगर लाइफ में ग्रो करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको लगातार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, आप एज अ पर्सन ग्रो कर सको, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर सको। अगर आप टेक्निकल फील्ड में तो टेक्निकल स्किल्स ग्रो कर सको, अगर आप लीडरशिप फील्ड में तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी ग्रो कर सको, राइट। तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे स्मार्ट वर्क से क्या मतलब? अगर आप एक टीम लीड है मान लीजिए, राइट, तो जो भी काम डेलीगेट किया जा सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, उसको अपनी टीम को दीजिए, और आप केवल वो काम करिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, और अर्जेंट है, या फिर जो आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिला सकता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे तभी ग्रो करेंगे। हर चीज़ को हाँ बोलना जरूरी नहीं। किसी भी फालतू काम को जो आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर बोले, अगर आपको लगता है इट विल वेस्ट योर टाइम, वो कुछ भी बोलें मत करिए। पोलाइटली मना करिए। ऐसा नहीं है कि जाके एकदम से स्ट्रांगली मना कर दे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। जस्ट टेल योर रीज़न कि मैं ये काम कर रहा हूँ एंड मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, टाइम नहीं है। दे विल अंडरस्टैंड, राइट। क्योंकि अगर आप सिंसियरली, अगर आपके पास काम होगा, राइट, और आप अगर उनको मना करते हो, जनरली आपको ढंग का काम कर रहे हो, अगर आप टीम में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट, तो आपका मैनेजर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरा स्टेप है गेट स्मार्ट, इसलिए आपको स्मार्ट बनना जरूरी है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है गेट गोइंग। होता क्या है, जब मैंने सिंसियरिटी की बात की, राइट, तो कुछ दिन तो हो सकता है आपका एकदम बिल्कुल मोटिवेशन आ गया, आप एकदम सिंसियर हो, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हो सकता है कि उस एनर्जी डाउन चली जाए। तो जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो, तो एकदम बॉडी के पोस्चर को स्ट्रेट करिए और अपने आप से बोलिए कि यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मुझे काम करना है, मेरे अंदर वो एनर्जी है, आई कैन डू इट। वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाओ। आप एकदम से देखोगे कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। आप गेट गोइंग जो वर्ड है ना, आप कंटिन्यू करते रहोगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे संडे के दिन अगर आप देखो, जैसे आपको ऑफिस मान लो 9 बजे है, तो बाकी दिन अगर आप सुबह 7 बजे या 6 बजे उठ जाते हो, क्यों उठ जाते हो? क्यों? आपको पता है 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, लेकिन संडे के दिन हो सकता है 8 बज जाए, 9 बज जाए, आप सोते रहो। कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, आप देखोगे कि अलार्म क्लॉक क्लिक होने के पहले आप उठ जाते हो, राइट। ये बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा।
कि अलार्म आपने लगाया 6 बजे का अलार्म, आपको कहीं आज जाना है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत ही जरूरी काम है, तो 99% चांस है कि उस अलार्म के बजने से पहले ही आप उठ जाएंगे, राइट। तो जब ये आपको जब इंपॉर्टेंट काम होता है, जब आप ये कर सकते हैं, तो आप ये डेली क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप शायद अपने काम से उतना प्यार नहीं करते। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप सिंसियर हैं, आप स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं और आप लगातार उसको करते रहते हैं, गेट गोइंग, आप ये चीज़ समझिए कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक दिन 2 दिन नहीं रहना है सिंसियर, एक दिन 2 दिन स्मार्ट वर्क नहीं करना है, डेली स्मार्ट वर्क करना है, डेली सिंसियर रहना है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो पहला क्या था? बी सिंसियर, दूसरा बी स्मार्ट, तीसरा गेट गोइंग। अब आते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, गेट अवे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, गेट अवे? देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं, राइट, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कई बार आपको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आएंगे बीच में जो आपको वो काम करने से रोकेंगे, राइट। आपको अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, आपको ये समझना है कि भाई एक काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट और ये नहीं है, राइट। तो आपको बहुत सारे गलत कामों से, गलत काम नहीं बोलूँगा मैं, बेसिकली अनइम्पॉर्टेंट कामों से अपने आप को दूर कर लेना है, राइट। और एक चीज़ और, इस गेट अवे के 2 मतलब है। एक मतलब तो हो गया कि आपको गलत चीज़ों को ना बोलना है, उनसे दूर रहना है। दूसरा गेट अवे है कि जो आप काम कर रहे हैं, राइट, जैसे मान लीजिए आप मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, राइट। तो सैटरडे संडे में आप एक दिन में कुछ टाइम 10 मिनट 15 मिनट बैठ के अपने पूरे वीक को रिफ्लेक्ट बैक करिए कि आपने ऑफिस में कैसा काम किया, आपने अपने अपने बिजनेस में कैसा काम किया, आपने अपने स्टार्टअप के लिए क्या काम किया, अपने यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं तो उसके लिए क्या काम किया, राइट। उसकी एनालिसिस करिए और देखिए क्या आप सही पाथ पे जा रहे हैं, आपको कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। एकदम से हट के सोचिए, ट्राई करिए कि आप एज ए पर्सन जो आप खुद हैं वो नहीं, आप एज ए थर्ड पर्सन अपने आप को इमेजिन, आपको इमेजिन करिए कि आपका मैनेजर आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो आपने हफ्ते काम किया, वो कहाँ इंप्रूवमेंट एरिया देख रहा है, राइट। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट वीक, अगले दिन से एक नए आइडिया, एक बेटर तरीके से काम करेंगे। तो लगातार इंप्रूव करना है, क्योंकि अगर आप सेम काम लगातार करते रहे, राइट, और आप उसमें अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपको अपना गोल बदलना नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है, राइट। तो वो स्ट्रेटजी कब सोचेंगे? जब अपने आपको थोड़ा अपने काम से दूर रखेंगे कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए इसका मतलब नहीं कि आप 2-4 दिन बैठ गए खाली, जस्ट जब आपका फ्री टाइम हो, राइट, और जब आप किसी बात नहीं करें, जब आपका पर्सनल टाइम हो, मी टाइम हो, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड डू इट, राइट, दिस विल रियली हेल्प। तो पहला हो गया बी सिंसियर, दूसरा बी स्मार्ट, तीसरा क्या था, गेट गोइंग, एंड फोर्थ गेट अवे। अब आता है फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने को सक्सेसफुल होना है, राइट, तो आपने ये जो क्वालिटी है हर एक सक्सेसफुल इंसान में देखी होगी। आप जब भी किसी बड़े एक फिल्म स्टार को देखें, जब वो अवार्ड लेने आता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितना एक्साइटमेंट होता है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, 80 साल की एज में भी वो काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उनको काम की जरूरत है? नहीं, लेकिन वो डेली काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं काम करने के लिए, वो अपने काम से प्यार करते हैं। तो आप जिस काम से काम करते हैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहिए, उसमें आपको प्यार करना जरूरी है। उस प्यार के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, नए काम सीखने के लिए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ में बड़ा बनने के लिए हमेशा एनर्जी रख के रखनी है। इसके लिए हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए। जब आप हेल्दी खाएंगे आपका मेंटली फिटनेस बढ़ेगी, जब आप हेल्थ एक्सरसाइज करेंगे आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, राइट। वो एक्साइटमेंट अपने बना करके, वो बच्चा अपने अंदर पैदा रखिए, वो जील अपने अंदर रखिए कि आप सक्सेसफुल हो सकें। आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये मेरे 5 चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला बी सिंसियर, दूसरा बी स्मार्ट, तीसरा गेट गोइंग, चौथा गेट अवे, एंड 5वां बी एक्साइटेड। अगर ये 5 चीज़ें करते हैं, लगातार करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये 5 चीज़ें करने के बाद सक्सेसफुल ना हो। तो keep doing all these 5 steps and rock this world. See you in the next video.